ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया ਦੇ न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा सिंह जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। लीजिए आपकी सेवा में पेश है अब न्यूज हेडलाइंस। सबसे पहले गौरव जी, सरी में एक टीनेजर को 2 साल हुए बुली किया गया था और जिन लड़कियों ने उनको बुली की थी और उनको पीटा था उनको कोर्ट में सेंटेंस किया गया कल। और गौरव जी, उस विक्टिम की जो माँ है वो उनकी सेंटेंसिंग से खुश नहीं है। इस बारे में हम आपको डिटेल में बतलाएंगे। बीसी की सरकार के जो डॉक्टर्स की पेमेंट की नवा स्कीम है वो अब चालू हो गई है गौरव जी। फेडरल कंजर्वेटिव लीडर पिया प्रोविया का कहना है कि ब्रिटिश कोलंबिया में जिस तरह से गैर कानूनी ड्रग्स और टॉक्सिक ड्रग्स से लोग मर रहे हैं वो अनबिलीवेबल है। उनका कहना है कि इट्स हेल ऑन अर्थ। और प्रिंस जॉर्ज के 5 रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ऑफिसर्स को एक आदमी के मौत में चार्ज किया गया है। इनमें से 2 को गौरव मैनस्लॉटर के चार्ज लगाए गए हैं। और एक भूतपूर्व वैंकूवर पुलिस ऑफिसर जिन्होंने अपना जान खुद ही ले लिया था क्योंकि उनके सुपीरियर ऑफिसर्स उन्हें शख्स के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे कि इंक्वेस्ट खत्म हो गई है और 12 रिकमेंडेशंस दी गई है पुलिस के लिए और वैंकूवर हॉस्पिटल्स के लिए। गौरव जी, कनाडा के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने एनोनिमसली ने वोट किया है कि 10,000 डिस्प्लेस यूगर्स जो है जो चाइना से में हैं और चाइना से भाग रहे हैं को कनाडा में सेटल किया जाए। क्या सरकार यह करेगी या नहीं, ये देखना है गौरव जी। और बीसी के प्रीमियर डेविड ईबी का कहना है कि जब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और प्रीमियर्स के साथ मीटिंग होगी हेल्थ केयर के बारे में तो मेन अग्रीमेंट के साथ साथ कुछ साइड डील्स भी बनाए जा सकते हैं। कौन से ये साइड डील्स है, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। और पार्लियामेंट के एक कमेटी के हियरिंग में मैकेंसी कंपनी के भूतपूर्व इंचार्ज डोमिनिक बार्टन का कहना है कि वे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के दोस्त नहीं है। अगर वे जस्टिन ट्रूडो के दोस्त नहीं है तो उनके कंपनी को इतना ज्यादा $1 मिलियन से डॉलर से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिला, ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जानना चाहते हैं। गौरव, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो भूतपूर्व इंटरिम कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर कैंडिस बर्जन ने ये घोषणा की है कि वे अपने पॉलिटिकल करियर से और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पोस्ट से इस्तीफा देने जा रहे हैं। गौरव जी, और खबरों में ये बताया जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के एक कोर्ट में हैती के 4 सस्पेक्ट्स को लाया गया और उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने हैती के भूतपूर्व प्रधान की हत्या की है। और फेडरल सरकार के जो नया रिकमेंडेशंस है लॉन्ग टर्म केयर के बारे में, उस रिकमेंडेशंस के बारे में बीसी की नर्सेस यूनियन के पास कुछ सवाल हैं, लेकिन अभी जो फेडरल सरकार है इन सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। और ब्रिटिश कोलंबिया में अब जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको उन्हें जब सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलता है गौरव जी, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर जब वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस रिटर्न करेंगे तो उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट पे करना होगा। गौरव जी, और खबरों में ऐसा बतलाया जाता है कि एक 6 वर्षीय बालक ने मिशिगन अमेरिका में $1,000 से भी ज्यादा फूड ऑर्डर किया अपने पिताजी के क्रेडिट कार्ड पर। इस बारे में हम बातचीत करेंगे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न इलाके में गौरव जी एक रेडियो एक्टिव कैप्सूल गिर गई थी, हेरा गया था और उसके बोर्ड ढूंढने के बाद वो मिला। और अमेरिका में एक आदमी जिन्होंने एक पुलिस अफसर के ऊपर गोली चलाई थी जिससे कि उस पुलिस अफसर की मौत हो गई थी गौरव जी, उनको अब मौत की सजा मिली है और उनको मौत की सजा मिली है। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि अमेरिका में बहुत सारे इंडियंस अब गैर कानूनी से आ रहे हैं इंडिया से और ज्यादातर वे मेक्सिको के बॉर्डर पर आ रहे हैं, वहां पर आकर वे असाइलम के या रेफ्यूजी के लिए क्लेम कर रहे हैं।
ऐसा बतलाया जाता है कि अडानी एंटरप्राइजेस ग्रुप ने अपने अ, जो शेयर्स वे अपने कंपनी में बेचने जा रहे थे, उस प्लान को उन्होंने कैंसल कर दिया है और जिन लोगों ने शेयर्स के लिए डिपॉज़िट दिए हैं, उन लोगों के पैसे वे वापस करने जा रहे हैं। गौरव जी, एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ में इटली के एक कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि बच्चों को अब ज़बरदस्ती उनके ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि उनके दादा-दादी या नाना-नानी से मिलने नहीं ले जाया जा सकता। अगर बच्चे अपने नाना-नानी, दादा-दादी से नहीं मिलने चाहते हैं, तो उनको मजबूरन उनसे नहीं मिलना होगा। ये कोर्ट ने ये निर्णय दिया है गौरव। जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे इंडिया और अमेरिका के बिज़नेस की। हम कल भी इसके बारे में बात कर रहे थे। अभी एक ड्रोन डील को लेकर दोनों जो पक्ष हैं काफ़ी ज़्यादा उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। गौरव जी कल भी जैसे कि आपने कहा हमने इस बारे में बातचीत की थी कि इंडिया और अमेरिका के बीच मिलिट्री डील्स, बिज़नेस डील्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बोइंग कंपनी ने ये घोषणा की है कि अमेरिका के बाद उनका सबसे बड़ा जो ऑपरेशन है वो इंडिया में है और साथ-साथ में जनरल इलेक्ट्रिक, जीई जो बड़े-बड़े हवाई जहाज़ों की, जेट्स की इंजन्स बनाते हैं, वे अब इन इंजन्स को गौरव इंडिया में बनाने जा रहे हैं। साथ-साथ में कई और ऐसे डील्स हैं जैसे कि आर्टिलरी पीसेस को जो मिलिट्री इस्तेमाल करती है उनको भी इंडिया में बनाया जाएगा अमेरिकन कंपनियों द्वारा। और अब गौरव जी आज ये न्यूज़ आई है कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स एक डील कंक्लूड करने जा रहे हैं। 3 बिलियन यूएस डॉलर्स की ये डील है गौरव जी, जिसमें वे MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स को इंडिया को देने जा रहे हैं। ये ड्रोन्स जो है गौरव जी दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे एडवांस ड्रोन्स हैं। इसको अमेरिकन प्रीडेटर ड्रोन्स कहा जाता है और ये ड्रोन्स से गौरव जी अफ़गानिस्तान में, इराक में या और इवन ईरान में अमेरिका की मिलिट्री ने हलचल मचाया हुआ था। कई कई टेररिस्ट और मिलिटेंट लीडर्स को उन्होंने इस ड्रोन से मारा है गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि जो ईरान के सीनियर जनरल जिन्हें 2 साल पहले लेबनान में एक ड्रोन द्वारा मारा गया था, उसको भी ये MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन द्वारा मारा गया है। और गौरव जी अब ऐसा बतलाया जाता है कि ये जो ड्रोन है MQ-9B प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन है गौरव जी। ये एक की पार्ट है एकदम कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। इस ड्रोन से इंडिया चाइना के बॉर्डर, पाकिस्तान के बॉर्डर, दोनों बॉर्डर तथा साथ-साथ में उनकी जो सदर्न में, साउथ में जो उनकी सी बॉर्डर है, वहाँ पर भी वे पेट्रोल कर सकते हैं। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स गौरव जी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये 3 बिलियन डॉलर का जो डील होगा उनको जल्द से जल्द साइन कर दिया जाए। ये 3 बिलियन डॉलर का डील के नीचे गौरव जी इंडिया 30 यानी कि 30 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदेंगे और इससे इंडिया का ये विश्वास है, अमेरिका के भी ये विश्वास है कि इंडिया की आर्मी की जो ताकत है वो भी बढ़ जाएगी। साथ-साथ में ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ है और इंडियन ओशन को भी ये प्रोटेक्ट बॉर्डर जो है वो प्रोटेक्ट कर सकता है। गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि 5 साल से इस डील की बातचीत चल रही है क्योंकि अमेरिका इतनी आसानी से किसी और देश को इतना बड़ा टेक्नोलॉजी, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी और इतने एडवांस दुनिया का नंबर 1 ड्रोन नहीं देना चाहती है। एक्चुअली गौरव जी, मेरे ख्याल से बहुत कम और ऐसे देश हैं जिनके पास ये ड्रोन है। अमेरिका ने किसी और को ये ड्रोन नहीं बेचा है। इंडिया ही पहला देश होगा जिसको ये ड्रोन बेचा जाएगा गौरव जी और इसीलिए 5 साल से ये बातचीत चल रहा है और अब ये अमेरिकन ऑफिसर्स का कहना है कि अब ये इंडिया के ऊपर है कि वे इस डील को साइन करना चाहते हैं या नहीं। अगर इस डील को साइन कर दिया गया गौरव जी तो शायद ये एक बहुत ही ऐतिहासिक डील होगा। इस डील से इस प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने से इंडिया की जो मिलिट्री फोर्स है वो शायद चाइना के बराबर हो जाएगी। जी, उमेंद्रा जी, हेती के प्रेसिडेंट की हत्या के मामले में 4 लोगों को चार्ज किया गया, वो भी अमेरिका में। तो ये अमेरिका में कैसे पहुंचे? गौरव जी ये अमेरिकन हेसियन है जैसे कि हम इंडो कैनेडियंस है साउथ एशियन कैनेडियंस है इसी तरह हेती के कई लोग अमेरिका में रह रहे हैं और वे ये कोशिश कर रहे हैं कि हेती की जो सरकार है और वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको पलट दिया जाए और गौरव जी इसी दौरान उन्होंने
ऐसा बतलाया जाता है कि इन चारों ने एक साजिश के द्वारा वहाँ के जो प्रधान है उसकी हत्या की है। गौरव जी, एक्चुअली कनाडा के भी एक आदमी के खिलाफ आरसीएमपी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि वे भी इस साजिश में शामिल है। उनको भी चार्ज नहीं किया गया है, वो मॉन्ट्रियल में रहते हैं। उन्होंने कहा है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन गौरव जी, ये जो हेशियन अमेरिकन्स है उनमें शामिल है जेम्स सोलजस, जोसेफ विंसेंट और क्रिश्चियन एमेनुअल सैनॉन, तथा एक कोलंबिया के सिटीजन भी है गौरव जी, जिसका नाम है जेमेन रिवेरा गासिया। और उन चारों को एक मायामी कोर्ट में कल लाया गया गौरव जी। और उन्होंने कुछ कहा नहीं, एक्सेप्ट गौरव जी, जब उनकी लॉयर जो पब्लिक डिफेंडर है, उन्होंने जज के सामने उनसे उनकी नाम पूछी और उनसे ये पूछा कि क्या वो अपने लॉयर को आ, अपने अपने लॉयर को खुद ही वे पे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, उनके पास पैसे नहीं लॉयर पे करने के लिए गौरव जी। तब जज ने उनको अलग अलग गौरव जी पब्लिक डिफेंडर अपॉइंट किया है गौरव जी। सोलाजस जो 37 ईयर्स के हैं, विंसन जो 57 के हैं और रिवेरा जो 44 ईयर्स के हैं, को पहले गिरफ्तार किया गया था जब हाइटी के भूतपूर्व प्रधान जोवेनेल मोइस को 12 बार गोली से मारा गया उनके प्राइवेट घर पर गौरव जी, हाइटी के कैपिटल पोर्ट ऑफ प्रिंस पे जुलाई 7 तारीख 2021 में। तीनों के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक साजिश रची थी जिससे कि वे प्रधान को हाइटी के प्रधान को मार दें या उनको किडनैप कर दें, उनको अगवा कर लें और यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर। और उन्होंने पूरी तरह से पैसे लगाए, सपोर्ट किया। सेनोन गौरव जी जो एक पास्टा है चर्च का, एक डॉक्टर भी है और एक बिजनेसमैन भी है, उनके खिलाफ कॉन्स्पायरिंग टू स्मगल गुड्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स की चार्ज लगाई गई है। और इन चारों की केस गौरव जी लगता है कुछ महीनों तक शायद चलते रहेगी। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में ये बतलाया गया है कि इन्होंने 20 बैलिस्टिक वेस्ट हाइती भेजा, जहां पर वे लोग जिनको इन्होंने हाया किया था वे जाकर इस हाइटी के प्रधान के ऊपर हमला किए और उनको उन्होंने शूट किया जिससे उनकी मौत हो गई गौरव जी। और कोर्ट में यह बतलाया गया है कि इन चारों को अमेरिका में ही गिरफ्तार किया गया है और अमेरिका के पास ऐसा कानून है कि कोई भी अमेरिका में रहकर दूसरे देश के ऊपर किसी तरह से कोई अटैक नहीं कर सकता या वहां पर लोगों के ऊपर गोली नहीं चला सकता, उनकी सरकार को भी नहीं पलट सकते, कोई किसी तरह का coup नहीं कर सकते और इसीलिए इन लोगों को चार्ज किया गया है। जी, उमेंद्रा जी, आप इटली की बात कर रहे थे, वहां पर अब बच्चों की कोई मजबूरी नहीं होगी कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने जाएं। गौरव जी, हम तो हमेशा सोचते थे कि ग्रैंड पेरेंट्स और जो ग्रैंड चिल्ड्रन हो, ये बहुत खुश होते हैं एक दूसरे से मिलके। यहाँ तक कि यहाँ पर कनाडा में तो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, कहते हैं कि आप ग्रैंड पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमेशा अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से हमें मिलने का मौका नहीं मिलता है। और उन्होंने कई बार इस बात को उठाया है कि यहाँ पर एक कानून होना चाहिए कि ये ग्रैंड पेरेंट्स का हक है कि जब भी वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलना चाहे तो मिल सकते हैं। लेकिन गौरव जी, इटली में एक कोर्ट केस हुई और इस कोर्ट केस में ये रूलिंग दी गई है कि बच्चों को मजबूरन अपने नाना नानी दादा दादी से मिलने नहीं ले जाया जाए। और कोर्ट का कहना है कि हाँ, ग्रैंड पेरेंट्स यानी नाना नानी दादा दादी के पास भी हक है, लेकिन बच्चों के पास भी हक है। और इस मामले में बच्चों के हक और ज्यादा है और बड़ा है। इटली के ये सुप्रीम कोर्ट टॉप कोर्ट ने ये निर्णय दिए गौरव जी कि बच्चों को जबरदस्ती या जबरन अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने नहीं ले जाया जाए। और इस रूलिंग में जैसे कि मैंने कहा कि कोर्ट ने ये कहा है कि बच्चों की जो हक है वो ग्रैंड पेरेंट्स के हक से कहीं और हेवी है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए अगर बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से नहीं मिलना चाहें तो उन्हें नहीं ले जाना चाहिए। गौरव जी, ये जो इटली के कोर्ट ऑफ सेसेशन है, जो उनकी सुप्रीम कोर्ट है, वो उन्होंने ये रूल इसलिए दिया जबकि एक अपील लाई गई थी उनके सामने गौरव जी कि दो बच्चों की पेरेंट्स ने एक कोर्ट केस फाइल किया था एक जुवेनाइल कोर्ट में कि उनके बच्चों को उनको मजबूर नहीं किया जाए कि वह उनको बच्चों को अपने पेरेंट्स से यानी बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स से मिलाने ले जाए जाए।
तो ये केस ऊपर चलती गई, अपील के ऊपर अपील होते गई गौरव जी, और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइनल रिजल्ट दे दिया है, जिससे कि गौरव जी जो बुजुर्ग लोगों की ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अपसेट है। उनका कहना है कि बुजुर्ग लोगों की भी ये हक होनी चाहिए कि वे जब चाहें अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मिल सकते हैं। और एक एल्डरली कपल ने गौरव जी ये केस शुरू में फाइल की थी, ये कहते हुए कि उनके बच्चे यानी कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के पेरेंट्स जो हैं, अब उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को उन्हें मिलाने नहीं लाते हैं। जी, उमेदा जी, भारत से एक खबर कई दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है। हम अदानी ग्रुप की बात करते रहे हैं, तो अभी मेरे ख्याल में वो इन्वेस्टर्स के पैसे वापस करने के लिए काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि यही एक रास्ता है। गौरव जी ऐसा ही लगता है, और जो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लिस्ट है गौरव जी, मैं देख रहा था, अभी पढ़ रहा था कि गौतम अदानी, जो अदानी एंटरप्राइजेस कंपनी के जो फेस है और इंचार्ज है और उनकी ये कंपनी है गौरव जी, वे शायद दुनिया के तीसरे एक हफ्ते हुए दुनिया के तीसरे सबसे रईस, सबसे अमीर आदमी थे, थर्ड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। और गौरव जी वो एशिया के सबसे रिचेस्ट आदमी थे। लेकिन अभी अगर आप देखो कि दुनिया के टॉप रिचेस्ट आदमी जो है, 10 टॉप रिचेस्ट आदमी जो है, सबसे अमीर आदमी 10, उसमें गौतम अदानी का नाम नहीं है। गौरव जी अंबानी का नाम है, मुकेश अंबानी का नाम है, वो नंबर 9 पर लिस्ट पर है, लेकिन गौतम अदानी का नाम नहीं है। इस तरह से वो गिरा है गौरव जी, उसकी वैल्यू, उसकी कंपनी की वैल्यू इस तरह से गिरा है कि कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि 5 दिनों के अंदर-अंदर गौतम अदानी की जो एम्पायर थी, उसकी वैल्यू बिलियंस ऑफ बिलियंस से डॉलर से नीचे चली गई। और ये सब कैसे हुआ गौरव जी? वो इसलिए हुआ कि अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी। ये कंपनी शॉर्ट सेलर है। शॉर्ट सेलर क्या होता है गौरव जी? कंपनीज बेट करते हैं कि किसी और कंपनी की जो वैल्यू है वो नीचे गिरेगी। तो इसीलिए गौरव जी उसको शॉर्ट सेलर कहते हैं, वो शॉर्ट सेल करते हैं। तो उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी कि अदानी ग्रुप एंड अदानी एंटरप्राइजेस जो है, उनकी जितनी भी जितनी नहीं लेकिन जिनकी जितनी अकाउंटिंग है वो फेक है, और इसमें कई फैब्रिकेशन है, झूठ-मूठ के उन्होंने अपने कंपनी के वैल्यू बढ़ाए, जिससे कि गौरव जी अदानी ग्रुप ने उस समय ये कहा कि हाँ, हम इस कंपनी के खिलाफ दावा कर रहे हैं कि ये झूठ-मूठ के उन्होंने ये रिपोर्ट लिखा है। लेकिन इस रिपोर्ट से गौरव जी अदानी कंपनी के जो वैल्यू है वो गिरने लगी और गिरते ही चली गई। और अब गौरव जी आज अदानी एंटरप्राइजेज ने ये घोषणा की है कि उसकी बोर्ड ने ये निर्णय ली है कि वे अब उनकी जो फुली सब्सक्राइब्ड फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर था, यानी कि एफपीओ था, जिसके नीचे और लोग उनके कंपनी में शेयर्स खरीद सकते थे, इस प्रोजेक्ट को वे कैंसिल कर रहे हैं। कंपनी का कहना है कि वे चाहते हैं कि जो उनके कंपनी में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे, उनके पैसे को वो प्रोटेक्ट करें, उनके सभी पैसे वो वापस दे रहे हैं। और जिन लोगों ने ये फाइनेंस फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में पैसे लगाने की कोशिश किए थे, शेयर्स खरीदने की कोशिश किए थे, उन सभी के शेयर्स वापस दिया, माफ करना, उन सभी के पैसे वापस दे दिए जाएंगे, और कुछ पैसे और कुछ पैसे कंपनी नहीं रखेगी। गौरव जी ऐसा लगता है कि जो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज है वो ये दिखाना चाहती है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। द बोर्ड टेक्स दिस अपॉर्चुनिटी to thank all the investors for your support and commitment to our follow-on public offering. The subscription for the FPO closed successfully yesterday, despite the validity for the stock last week. Your faith and the management, your faith in the management has been extremely reassuring. Thank you, Adani Enterprises Limited के चेयरमैन गौतम अदानी ने गौरव जी कहा। गौरव जी जैसे कि मैंने कहा है कि अदानी ग्रुप और गौतम अदानी की जो वैल्यू नीचे गिर रही है, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, शॉर्ट सेलर है अमेरिका में, उन्होंने अदानी ग्रुप के बारे में इतना बड़ा रिपोर्ट लिखा कि हम अदानी ग्रुप झूठ मूठ के अपने कंपनी के वैल्यूज बढ़ा रहे हैं। और एक्चुअली अदानी ग्रुप के खिलाफ उन्होंने फ्रॉड के भी एलिगेशन लगाई। और इस इशू को लेकर गौरव जी इंडिया में भी अब एक पॉलिटिकल हलचल सा मच गया है। और जो ऑपोजिशन पार्टीज है, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी भी शामिल है, उन्होंने ये मांग की है कि सरकार इस बारे में इंक्वायरी करे कि क्या गौतम अदानी और अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने जानबूझकर लोगों को पागल बनाया अपने शेयर्स बेचने के लिए। क्या गौतम अदानी और उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है,
उन्होंने झूठ कहकर अपने कंपनी का वैल्यू बढ़ाया और जिससे कि उनकी कंपनी के शेयर्स और वैल्यू ऊपर बढ़ गए। और इसी दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ये आरोप लगाया कि वे गौतम अदानी के बहुत ही अच्छे नजदीकी दोस्त हैं और नरेंद्र मोदी को गौतम अदानी को सपोर्ट करने से ही गौतम अदानी की कंपनी की वैल्यू इतनी बड़ी है। और अब जबकि गौतम अदानी और उनकी कंपनी के वैल्यू नीचे गिर रही है, कांग्रेस और पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी ये आशा कर रही है कि गौतम अदानी और अदानी ग्रुप के साथ साथ नरेंद्र मोदी की वैल्यू और बीजेपी की वैल्यू भी नीचे गिरेगी पॉलिटिकल फील्ड में। गौरव जी, उमेंद्रा जी, आप मैकेंजी की बात कर रहे थे, उनके साबका जो डायरेक्टर है वो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री ट्रूडो के मित्र नहीं हैं, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? गौरव जी, जब उसके मित्र नहीं है तो उसके कंपनी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बार बार कैसे मिला? आई एम नॉट अ फ्रेंड ऑफ ट्रूडो। एक्स मैकेंजी कंपनी के इंचार्ज जो थे डोमिनिक बार्डन, उन्होंने गौरव जी पार्लियामेंट के कमेटी को बताई, जब ये पार्लियामेंट की कमेटी इंक्वायरी कर रही है कि किस तरह डोमिनिक बार्टन के भूतपूर्व कंपनी मैकिनी को इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिला। डोमिनिक बार्टन, गौरव जी, पहले जो भूतपूर्व एम्बेसडर और भूतपूर्व डायरेक्टर ऑफ कंसल्टिंग है फर्म है मैकिन्सी के, उन्होंने ये कहा है कि वे उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है फेडरल सरकार के कॉन्ट्रैक्ट जो उनकी कंपनी को मिली है अभी हाल में। और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो उनके दोस्त नहीं है तथा साथ साथ में कोई भी लिबरल कैबिनेट मिनिस्टर उनके दोस्त नहीं है। गौरव जी, हाउस ऑफ कॉमन्स के गवर्नमेंट ऑपरेशंस एंड एस्टिमेट्स कमेटी जो है वो बार्टन से सवाल कर रहे थे कि किस तरह से उनकी कंपनी जो है मैकिन्सी को 24 यानी कि 24 कॉन्ट्रैक्ट्स मिले सरकार से। 104.6 मिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स थे गौरव जी, और फेडरल ऑफिसर्स ने ये कॉन्ट्रैक्ट दी और ये जो कमिटी है ये इंक्वायरी करे। गौरव जी, यहाँ पर ये कहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पहले हम कैनेडियन पार्लियामेंट में इस तरह की इंक्वायरीज नहीं देखते थे। इस तरह की इंक्वायरीज ज्यादातर अमेरिका में होती है, उनकी कांग्रेस या सेनेट की हियरिंग होती है, हम सीएनएन पे देखते हैं, एमएसएनबीसी पे देखते हैं। कनाडा में ऐसी हियरिंग नहीं होती है। लेकिन क्योंकि हमारी जो अभी सरकार है वो माइनॉरिटी सरकार है, उनकी बहुमत नहीं है, मेजोरिटी नहीं है पार्लियामेंट में, तो इसी तरह से जो ऑपोजिशन है उनकी मेजोरिटी है, तो ऑपोजिशन पार्टीज एक साथ मिलकर जबरदस्ती इस तरह के इंक्वायरी करा रहे हैं। अगर यहाँ पर लिबरल पार्टी की और उनकी सरकार की मेजोरिटी होती तो इस तरह की हियरिंग कभी नहीं होती। तो ये हमारी जो माइनॉरिटी सरकार है, जो माइनॉरिटी पार्लियामेंट में माइनॉरिटी सरकार चली, उसकी ये एक बेनिफिट है। तो हमने देखा इस तरह की इंक्वायरी कई बार हुई है। अभी फ्रीडम कॉन्वे की इंक्वायरी चल रही थी गौरव जी, और जो ग्रोसरी स्टोर्स की प्राइस में, ग्रोसरी स्टोर्स में ग्रोसरी की इतनी बड़ी दाम बढ़ गई है, उस बारे में इंक्वायरी चल रही है। और अब ये कमेटी इंक्वायरी कर रही है कि किस तरह से मैकेंजी ग्रुप को 104 मिलियन डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है सरकार द्वारा गौरव जी, 2015 से लेकर अभी तक, जब से जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बने। तो लेकिन बार्टन, गौरव जी, जो मैकेंजी के ब्रांड एम्बेसडर, मैकेंजी के इंचार्ज थे, उन्होंने कहा कि बहुत सारे सवाल जो मेंबर्स कर रहे हैं उसकी जवाब उनके पास नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जो सवाल थे उनका उन्होंने ये कहा है कि किस तरह से उनकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला उन्हें मालूम नहीं। लेकिन वो ये कहना चाहते हैं कि वे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के दोस्त नहीं है और उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं मिला क्योंकि वे जस्टिन के ट्रूडो, और उन्होंने कहा आई हैव नेवर बीन इन्वॉल्व इन अ कॉन्ट्रैक्ट, और उन्हें ये मालूम नहीं कि किस तरह से। There are 3,000 client engagements going on every given day. That's not what I am involved in, he said. जी, उमेंद्रा जी, उहिगर कम्युनिटी के बारे में हमने पहले भी बात की थी, तो कैनेडियन एमपीज ने यूनानिमसली एक वोट पास किया है। वो कह रहे हैं कि 10,000 उइगर्स को हम यहाँ पर जगह देने के लिए तैयार हैं। हाँ जी, पहले कुछ एडवोकेट्स मांग कर रहे थे कि अफगानिस्तान से और ज्यादा लोगों को लाया जाए यहाँ पर सेटल करने के लिए, और अब कैनेडियन एमपीज ने एक मोशन पास की है पार्लियामेंट में गौरव जी, यूनानिमसली, यानी कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसके खिलाफ नहीं था, सभी इसके सपोर्ट में थे कि 10,000 डिस्प्लेस यूगर्स जो है गौरव जी, जो चाइना के में रहते हैं,
और जो चाइना से भागने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहां पर उन्हें सताया जा रहा है। और पार्लियामेंट ने यूनानिमसली ये एग्रीमेंट ये मोशन पास की कि इन 10,000 यूगर्स को कनाडा में रहने का मौका दिया जाए तुरंत ही। गौरव जी, this is an important moment today where we all standing together as one. Liberal member of parliament गौरव जी समीर जुबैर ने रिपोर्टर्स को बताया, we have hard work to do ahead of us, we will do this work। गौरव जी मॉन्ट्रियल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो, और उन्होंने ही ये मोशन को सामने लाया गौरव जी। और गौरव जी ये देखना है कि ये पार्लियामेंट ने ये मांग की है कि 100 दिन के अंदर अंदर इन 10,000 उइगुर्स को लाकर यहाँ पे सेटल कर दिया जाए। क्या ऐसा होगा या नहीं? तो ये केवल उइगुर्स को नहीं गौरव जी, और भी लोग जो मुस्लिम्स है या टर्किक ओरिजिन के हैं उन्हें चाइना से कनाडा आने का मौका दिया जाए। गौरव जी जो उइगुर्स कम्युनिटी है ये जिनजियांग प्रोविंस में रह रहे हैं चाइना में, और ज्यादा से ज्यादा ये मुस्लिम्स है। और चाइनीज सरकार जो है उनकी कम्युनिस्ट पार्टी है, इनके खिलाफ उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया है इनको मारने के लिए, इनको री एजुकेट करने के लिए और इनको जेल में बंद करने के लिए। ऐसा बताया जाता है कि इस स्टेट में गौरव जी कई री एजुकेशन कैंप्स हैं, यहाँ पर इनको हजारों के संख्या में बंद किया गया है और इनको जबरदस्ती ये कहा जा रहा है कि अपने मुस्लिम या इस्लामिक जो फेथ है उसको छोड़ दे और वे केवल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को सपोर्ट करे। गौरव जी लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी को इतने बुरी तरह से सताया जा रहा है चाइना में, लेकिन एक भी मुस्लिम रिपब्लिक या देश जो दुनिया में है और को बहुत ताकतवर है, जैसे कि पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, इराक है, लीबिया है, कई ऐसे मुस्लिम देश हैं गौरव जी, इनमें से एक ने कभी भी चाइना से कुछ नहीं कहा है, कभी ने आवाज नहीं उठाया है कि इन मुस्लिम लोगों को क्यों इस तरह से सताया जा रहा है। उनके सपोर्ट में आवाज उठाया गया है, तो आवाज उठाया गया है अमेरिका द्वारा, आवाज उठाया गया है कनाडा द्वारा, आवाज उठाया गया है यूरोपियन देशों द्वारा और आवाज उठाया गया है ब्रिटेन द्वारा। ये हमारी जो इस्लामिक मुस्लिम कम्युनिटी है इसको उनको सवाल करना चाहिए कि क्यों पाकिस्तान, क्यों सऊदी अरेबिया, क्यों ईरान और क्यों इतने बड़े-बड़े यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो देश है, इतने उनके पास इतने ताकत है, इतने पैसे हैं, लेकिन चाइना से वो एक बार नहीं कहते कि आप इस तरह से इन मुस्लिम्स को क्यों सता रहे हो? जी, उमेंद्रा जी, ये कंजर्वेटिव पार्टी ने एक इंटरिम प्रधान बनाया था कैंडिस बर्जन को, अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो क्या वजह हो गई? गौरव जी एक कहावत है अंग्रेजी में दैट पॉलिटिकल फेम इज वेरी फ्लीटिंग। यानी कि जो आपकी जो पॉलिटिक्स में जो आपकी नाम होती है वो कुछ ही दिनों के लिए रहती है। चाहे आप 10 साल के लिए प्रधानमंत्री रहो या लीडर हो किसी पार्टी के, या एक दिन के लिए आपको लोग बहुत दिन तक याद नहीं करेंगे। और लगता है ऐसा ही हुआ कैंडिस बर्जन गौरव जी उन लोगों में से थे जिन्होंने भूतपूर्व कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर एरिन ओटूल को उनके पोजीशन हटाया था, उनको हरा कर उनके खिलाफ वोट देकर उनको जबरदस्ती उनके पोजीशन से हटा दिया था और खुद वे बन गई थी एक्टिंग लीडर, इंटरिम लीडर, जब तक कि नया लीडर पिया पोलियो को नहीं चुना गया। और अब कैंडिस बर्जन गौरव जी जो भूतपूर्व इंटरिम लीडर थी कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा की, उन्होंने कल घोषणा की है कि वे अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट से रिजाइन कर देंगी। उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट है गौरव जी मैनिटोबा की पोर्टज लिस्गा राइडिंग में। बर्जन जो 58 ईयर्स के हैं गौरव जी ने कहा है ने ये डिसीजन जो है, ये निर्णय जो है, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज पे लिखकर कहा कि मैं इस्तीफा देने जा रही हूँ। उनका कहना है कि उन्होंने अपने रेजिग्नेशन जो है वेडनेसडे को यानी कल उन्होंने सबमिट कर दिया है और ऐसा बताया जाता है कि वे अब पॉलिटिक्स छोड़कर किसी और तरफ अपने किसी और बिजनेस में इन्वॉल्व होंगी। I am choosing to leave now, not because I'm tired of not because I've tired or I have run out of steam. In fact, is the exact opposite भजन ने कहा। उनका कहना है मैं अब छोड़ के जा रही हूँ पॉलिटिक्स, इसलिए नहीं क्योंकि मैं थक गई हूँ या मेरे पास अब ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है पॉलिटिक्स के लिए। नहीं, ये बात नहीं है, मेरे पास अभी भी ताकत है, मेरे पास अभी भी एनर्जी है। लेकिन उनका कहना है कि अब वे शायद री एनर्जाइज होकर शायद बाद में वे फिर पॉलिटिक्स आएंगे। लेकिन गौरव जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्यों कैंडिस बर्जन
जो नेता थी उस ग्रुप के जिन्होंने एरिन ओटूल को जबरदस्ती उनके पोस्ट से हटाया था, क्यों उन्होंने अपने पार्लियामेंट की सीट से अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया? जी उमेंद्रा जी, हेल्थ केयर फंडिंग को लेकर 7 तारीख को प्रधानमंत्री प्रीमियर से मीटिंग करेंगे, तो इसके बारे में बीसी के प्रीमियर का क्या सोचना है? क्या कोई नेशनल एग्रीमेंट होगा या फिर प्रोविंसेस के लेवल पर इंडिविजुअल कोई एग्रीमेंट्स होंगे? हाँ जी, हमारे जो प्रीमियर है डेविड ईबी, उनका कहना है कि जब प्रधानमंत्री से प्रीमियर्स मिलेंगे तो मेन डील के साथ-साथ साइड डील्स भी हो सकता है। ये वो ये बहुत ही होपफुल है, आशा करते हैं कि अलग-अलग प्रोविंसेस भी प्रधानमंत्री से शायद बना सकेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वो इस मीटिंग में जा रहे हैं, लेकिन वे कोई डील वूल बनाने के लिए नहीं जा रहे। उनका कहना है, प्रधानमंत्री का कहना है कि जब तक सभी प्रोविंसेस इस बात पे राजी नहीं हो जाते कि हेल्थ केयर को रिफॉर्म करना है, तब तक वे किसी भी डील पे साइन नहीं करेंगे। किसी और प्रोविंसेस को और पैसे देने के लिए वे राजी नहीं है, गौरव जी। तो आई डोंट नो कि डेविड ईबी का क्या मतलब है कि साइड डील्स वे बनाएंगे। शायद गौरव वो ये कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसे प्रोविंसेस है, गौरव जी, जो शायद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सुझाव और प्लान से राजी नहीं है। तो शायद डेविड ईबी का ये कहना है कि जो प्रोविंसेस राजी हैं उनको साइन कर लेना चाहिए सेपरेट डील सरकार से। लेकिन प्रधानमंत्री का कहना है कि वे सेपरेट डील्स या कोई डील नहीं साइन करेंगे जब तक सभी प्रोविंसेस एक साथ मिलकर राजी नहीं होते कि हेल्थ केयर को रिफॉर्म करना चाहिए और किस तरह से रिफॉर्म करना। उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अनाउंस किया था एक डॉक्टर पेमेंट मॉडल, तो उसके बारे में बताएं, ये क्या है और कब से लागू हो गया? गौरव जी, ये इफेक्ट लागू अब हो गया है। ये और हमारे जो मिनिस्टर फॉर हेल्थ है, मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ, उनका कहना है कि इस एग्रीमेंट के नीचे डॉक्टर्स को और ज्यादा पैसे मिलेंगे। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर एड्रियन डिक्स का ये कहना है कि इस न्यू एग्रीमेंट से खुश होकर शायद डॉक्टर्स इसी प्रोविंस में रहना चाहेंगे, यहाँ छोड़कर बाहर नहीं। में वो ऑलरेडी डॉक्टर शॉर्टेज है। और जस्ट एड्रियन ट्रूडो, माफ करना, एड्रियन डिक्स का ये ख्याल है कि इस डील के कारण शायद बाहर से और प्रोविंसेस से डॉक्टर्स यहाँ पर आना चाहें, गौरव जी। तो एड्रियन डिक्स ने पहले इस बारे में, इस जो नए पेमेंट मॉडल है, इसके बारे में उन्होंने अक्टूबर 2022 के बाद की थी, गौरव जी। और अब उनका कहना है कि ये जो मॉडल है, इससे और डॉक्टर्स को रिटेन किया जा सकेगा तथा और डॉक्टर्स को ब्रिटिश कोलंबिया में लाया जा सकेगा। आई बिलीव इट्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म टू प्राइमरी केयर इन माय लाइफटाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया's पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, डिक्स ने कहा, गौरव जी। उनका कहना है कि इट एड्रेसेस इनइक्विटीज इन कंपोजिशन, हेल्पिंग टू अट्रैक्ट एंड रिटेन फैमिली फिजिशियंस। और अब ये डील लागू है, गौरव जी। डॉक्टर्स को अब पेमेंट जो मिलेगा वो अब इस नए डील के नीचे से मिलेगा, गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि कल तक 1040 फैमिली डॉक्टर्स जो थे, उन्होंने इस नई डील के में साइन अप कर लिया है। और एड्रियन डिक्स का कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि बाकी के जो डॉक्टर्स हैं ब्रिटिश कोलंबिया में, वो इस डील को जल्दी से जल्दी साइन कर देंगे। ये नई सिस्टम जो, गौरव है, वो जो फी फॉर सर्विस मॉडल था, उसके अलग जाकर, और गौरव जी, और भी फैक्टर्स कंसीडर करता है, जिससे कि एक डॉक्टर एक पेशेंट के साथ कितना समय बिताता है, उसको भी कंसीडर करके उनको पेमेंट मिलेगा। जी उमेंद्रा जी, पिछले दिनों फेडरल सरकार ने लॉन्ग टर्म केयर होम्स में हमारे बुजुर्गों की देखरेख के लिए कुछ रिकमेंडेशंस की थी, तो अभी बीसी नर्सेज यूनियन उसके बारे में क्लैरिफिकेशन चाहती है, तो उनको क्या बात क्लियर नहीं है? हाँ जी, जो नए फेडरल रिकमेंडेशन है ऑन लॉन्ग टर्म केयर स्टैंडर्ड्स, वो ठीक तरह से शायद बीसी नेसेस का कहना है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि फेडरल सरकार क्या चाहती है, उनके रिकमेंडेशंस क्या है। इसीलिए उन्होंने ये मांग की है कि और एक्सप्लेनेशन दिया जाए। गौरव जी, एक पार्टनरशिप है फेडरल सरकार और के बीच और हेल्थ स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन HSO के बीच, जिन्होंने ये डील लाई है और मॉडल आई, जिसके नीचे जो लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज है हमारे बुजुर्गों के लिए, सीनियर्स के लिए, उनमें स्टैंडर्ड सुधारा जा सके। जो
हेल्थ स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन HSO है गौरव जी, उन्होंने ये रिकमेंड की है कि रेसिडेंट्स जो है उनको कम से कम 4 घंटे के लिए डायरेक्ट केयर हर दिन मिले। और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जो है जेंडिक्स, उनका कहना है कि ब्रिटिश कोलंबिया में तो ये पहले से ही है, 4 घंटे का डायरेक्ट सर्विस बुजुर्गों को मिलता है जो लॉन्ग टर्म केयर होम में है गौरव जी। और उनका कहना है, जेंडिक्स का कहना है, द स्टेप्स वी हैव टेकन ओवर द लास्ट फ्यू years put us in a very good position in BC. The standard in BC as set in 2008 was 3.36 hours of direct care pay residents a day, and now it's over 4 hours. उनका कहना है। BC नर्सेज यूनियन जो गौरव जी, उनका कैसा कहना है कि वे रिकमेंडेशन से खुश है, कुछ रिकमेंडेशन से खुश है, जैसे कि 4 घंटे हर एक पेशेंट के साथ बिताया जाए हर दिन। लेकिन गौरव जी उनका कहना है उनके पास कुछ रिजर्वेशन है, कुछ सवाल भी है, वे कुछ क्लेरिफिकेशन चाहते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिलर फॉर सीनियर्स और पेंशंस गौरव जी, मिशेल सोडेल, उन्होंने कहा, ये BC नर्सेज यूनियन के, उनका कहना है कि ये रिपोर्ट में ये क्लेरिफाई करना चाहिए कि सेफ नर्स टू पेशेंट रेशियो इन लॉन्ग टर्म केयर का मतलब क्या है, और इस बारे में और बातचीत करना चाहिए। We know that it is not uncommon for nurses to be responsible for upward of 60 to 80 residents on a night shift, for example. Can you imagine coming into work and being responsible for 60 human beings? उन्होंने सवाल किया। तो उनका ये ख्याल है गौरव जी, उनका ये सवाल है कि वे जानना चाहते हैं, ये क्लेरिफिकेशंस चाहती है BC नर्सेज यूनियन कि हर एक नर्सेज कितने पेशेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। जी मित्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया में ड्रग्स के क्राइसिस को लेकर पियर पोलियाव ने एक बयान दिया। वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे धरती पर कोई नर्क हो। मुझे एक बात बताएं कि फेडरल लेवल पर क्या इंटरफियरेंस हो सकती है, वो क्या मदद कर सकते हैं प्रोविंस की, इसके बारे में? गुरुजी, अगर पिया प्रोविया ये कह रहे हैं तो उनको कोई सॉल्यूशन भी ढूंढना चाहिए, उनको कोई सजेशन भी देना चाहिए कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को सुलझाया जा सके। ये केवल लिबरल्स की प्रॉब्लम नहीं, ये केवल NDP की प्रॉब्लम नहीं, ये कंजर्वेटिव्स की भी प्रॉब्लम है। ऐसा लग रहा है कि ये कहना कि दिस इज हेल ऑन अर्थ, तो इससे कई लोग गौरव जी न्यूज हेडलाइंस में हो जाएगा कि दिस इज हेल ऑन अर्थ, कितना बढ़िया हेडलाइन लगता है। तो ये एक तरह से ये पॉलिटिकल गेम मुझे लगता है कि पिया पोलोविया खेल रहे हैं। अगर उनको जो कुछ ब्रिटिश कोलंबिया में हो रहा है ठीक नहीं लग रहा है गौरव जी, तो उन्हें कुछ सॉल्यूशंस देना चाहिए, कुछ सलाह देना चाहिए कि कैसे इसे सुधारा जाए। और अगर वे प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर उनकी पार्टी की जीत हुई, तो क्या क्या वे क्या करने जा रहे हैं? उन्होंने इस बारे में कुछ ही नहीं कहा। उन्होंने केवल यही कहा है कि दिस इज हेल ऑन अर्थ। उनका कहना है कि अगर डाउनटाउन इस साइड में चलो तो वहां पर आपको सभी जगह पर, फुटपाथ पर, पेवमेंट पर ड्रग से ओवरडोज लोग गिरे पड़े दिखाएंगे। और उन्होंने कहा है कि ये ठीक नहीं है, इट्स हेल ऑन अर्थ। तो हेल ऑन अर्थ है अगर गौरव जी, तो क्या वे कह रहे हैं कि जो कुछ भी ब्रिटिश कोलंबिया में अभी तक ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार और फेडरल सरकार ने की है ठीक नहीं है। The results are in, the debate is over, Polovia ने कहा। It has been a disaster and absolute abject failure। गौरव जी उन्होंने ये भी कहा, you need to not only take a walk down the streets of East Vancouver where addicts lay face first on the pavement, where people are living permanently in tents and in campus, but you just need to look at the data। उनका कहना है गौरव जी, जो वो कह रहे हैं वो केवल ब्रिटिश कोलंबिया में नहीं है, कई टेंट्स जो है, लोग जो टेंट्स में रह रहे हैं वो सभी प्रोविंस में, सभी जगह पर है, केवल ब्रिटिश कोलंबिया में नहीं है। और गौरव जी ये सब कुछ जो हुआ है, उनका कहना है कि ये सब 200% से ऊपर गया, माफ करना 300% से इंक्रीज हुआ है। देयर हैज बीन ए 300% इंक्रीज इन ड्रग ओवरडोजेस डेथ्स इन द प्रोविंस सिंस जस्टिन ट्रूडो वाज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इन 2015। तो 300% ये ऊपर गया है ड्रग ओवरडोज डेथ्स इन BC सिंस 2015 गौरव जी, जब जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बना। लेकिन उससे पहले गौरव जी 2005 से लेकर 2015 तक कंजर्वेटिव सरकार चल रही थी। उस समय भी यहाँ पर इतना बड़ा संख्या में तो नहीं, बट फिर भी उस समय भी ड्रग ओवरडोजेस होया करते थे, यहाँ पर भी और सारे देश में भी। तो उस समय पिया पोलोविया जो
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और शायद कुछ जूनियर मिनिस्टर भी थे, उन्होंने इस बारे में तो कुछ नहीं कहा, अब ये कह रहे हैं। और गौरव जी शायद वो ये कहना चाहते हैं कि ब्रिटिश कोलंबिया के जो पायलट प्रोजेक्ट है, जिसके नीचे जो ड्रग्स को, हार्ड ड्रग्स को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, उससे वे खुश नहीं है। तो उनका कहना है, यानी कि पिया पोलाबिया ने कहा, द ट्रूडो एनडीपी अप्रोच इज ऑन an open display in Vancouver. It is a complete disaster. It is hell on earth. पिया पोलाबिया ने कहा, उन्होंने कहा कि एनडीपी और फेडरल लिबरल्स जो कर रहे हैं वो उनकी प्लान इज अ डिजास्टर। लेकिन गौरव जी अगर ये माफ करना, अगर ये प्लान डिजास्टर है तो पिया पोलाबिया का प्लान क्या होगा, वो ये उन्होंने नहीं कहा है। जी उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया में अब जो किराएदार है उनको उन्होंने जो अपना डैमेज डिपॉजिट जमा करवाया था उस पर ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा, तो क्या पूरी रिपोर्ट है? गौरव जी मेरे ख्याल से ये पहले भी था, बट अब और फॉर्मल हो गया है कि लैंडलॉर्ड्स को जो उनके टेनेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं या डैमेज डिपॉजिट देते हैं, उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। गौरव जी, लैंडलॉर्ड्स इन बीसी विल नाउ हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन अ टेनेंट्स डैमेज डिपॉजिट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2008। तो पहले ये था, 2008 में ये हटा दिया गया था, अब ये फिर वापस लाया जा रहा है। गौरव जी पहले गौरव जी 4 डेकेज में दो प्रोविंस के जो टेनेंट्स थे उनको ये मिलता था, ये इंटरेस्ट मिलता था गौरव जी। लेकिन गौरव जी अब ये ऐसा बतलाया जाता है कि एक बार फिर से इसको लाया जाएगा। इस पेमेंट को गौरव जी जबरदस्ती कोई नहीं थी। 2009 पिछला बार था जब लोग अपने लैंडलॉर्ड से अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट ले सकते थे। लेकिन गौरव जी अब इस कानून को वापस लाया जा रहा है। बिफोर रिटर्निंग द डिपॉजिट्स, asking the tenants to agree in writing to any deductions or applying for dispute resolution to keep all or some of the deposit, that landlord must calculate the interest owing on the full amount of the security or pet damage deposit. Then the landlord must factor in any interest owed when returning some or all of the deposits, प्रोविंस ने एक स्टेटमेंट में सरकार ने कहा अपने वेबसाइट पे। गौरव जी, तो जब लैंडलॉर्ड्स अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट्स रखते हैं तो उन्हें हर महीने जो इंटरेस्ट है या हर साल इंटरेस्ट को कलेक्ट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि कितने पैसे थे और उसके ऊपर कितने इंटरेस्ट मिले हैं। और जब इन पैसों को वापस करना पड़ेगा, जब टेनेंट्स निकल रहे हैं उनके अपार्टमेंट से या बेसमेंट से, तो उन्हें सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ साथ इंटरेस्ट भी वापस देना पड़ेगा। जी उमेंद्रा जी, के इंटरेस्टिंग खबर के बारे में आप बता रहे थे, 6 साल के बच्चे ने $1000 का फूड ऑर्डर कर दिया। और जी गौरव जी उनके पिता को मालूम ही नहीं था। जब उनके पिता ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि क्या पिज्जा आ गया या नहीं। ये मिशिगन स्टेट गौरव जी में हुआ कि 6 साल के जो बच्चा है $1000 की फूड, $1000, वो तो फूड ग्रब हब से ऑर्डर किया। ग्रब हब उनकी एक गौरव जी साइट है जहां से वे फूड ऑर्डर कर सकते हैं। गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि इट इज ऐसा लगता है कि ऑल यू कैन ईट बफे छोटे बच्चे के लिए था पिछले वीकेंड को। ये 6 साल का मेसन स्टोन हाउस जो है गौरव जी, वो अपने पिता के फोन पे खेल रहा था सोने से पहले, और फोन पे खेलते खेलते उन्होंने $1000 की फूड या खाना ऑर्डर कर दिया ग्रब हब ऑर्डर से। गौरव जी ये जो खाना था वो उनके परिवार के घर जो चेस्टरफील्ड टाउनशिप में है वहां पर आने लगा। डिट्रॉइट के पास उनका घर है। 9 बजे शाम को शनिवार को रात घर आने लगा और आते ही रहा। जो स्टोन हाउस फैमिली थी उनका कहना है कि जब उन्होंने कैमरा में देखा कि वहां पर कोई लाकर फूड डिलीवर करा, तो पहले एक डिलीवरी आई, उसके बाद एक और आई, उसके बाद एक और आई, उसके बाद आते ही रही। मेसन के जो पिता हैं कीथ, उन्होंने कहा कि वे थोड़े से हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है हमारे घर। उन्होंने पहले सोचा कि कोई गलती से उनके घर फूड डिलीवर कर रहा है, लेकिन गौरव जी बाद में उन्हें पता चला कि उनके बेटे ने ही ये $1000 के फूड ऑर्डर किया है। जब उन्होंने कहा व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाई आर यू ब्रिंगिंग द फूड, तो जो फूड डिलीवरी ड्राइवर्स थे उन्होंने बताया कि ये फूड ऑर्डर किया गया है, इसीलिए वो इन्हें डिलीवर कर रहे हैं। जी
उमेंद्रा जी, ऑस्ट्रेलिया में एक ट्रक से एक रेडियो एक्टिव कैप्सूल गिर गया, तो ये पूरा मामला क्या है? गौरव जी, रेडियो एक्टिव कैप्सूल्स बहुत डेंजरस होते हैं। रेडियो एक्टिव जो होती है, जो न्यूक्लियर हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं या न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, उससे उसके जो वेस्ट होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव बहुत ही डेंजरस है गौरव जी, इससे लोगों की मौत हो सकती है अगर आप रेडियो एक्टिव से एक्सपोज हो, और रेडियो एक्टिव मटीरियल से एक्सपोज हो, और कैंसर भी हो सकती है गौरव जी। और इसीलिए लोग जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनसे इतना डरते हैं, और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनसे गौरव जी अब ऐसा बतलाया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में एक ट्रक कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल जो कैप्सूल्स, छोटे छोटे कैप्सूल्स में था, लेकर जा रहा था। जब उन्हें वे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, और उन्हें ये पता चला जब ट्रक अपने डेस्टिनेशन पे पहुंची तो एक कैप्सूल मिसिंग है। उन्होंने काउंट किया तो एक कैप्सूल मिसिंग है, तो उन्होंने ढूंढना कोशिश किया गौरव जी। 4000 किलोमीटर उन्होंने ढूंढा। अंग्रेजी में एक सेइंग है, लाइक लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हैस्टैक, और उसी तरह ये था कि ये बहुत छोटा सा कैप्सूल था। ढूंढते रहे गौरव जी, कुछ समय लगा, लेकिन आखिरी में ये कैप्सूल जो है वो मिल गया। अगर ये कैप्सूल मिलता नहीं गौरव जी, तो इससे ये बहुत ही खतरनाक था। इससे लोगों के ऊपर, जैसे कि मैंने कहा, रेडियो एक्टिव मटेरियल से लोग बीमार भी हो सकते थे, और अपने जान भी खो सकते थे। और ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है गौरव जी, इसको आप जमीन में भी के अंदर भी गाड़ दो तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होता। हजारों हजारों साल ही ये रेडियो एक्टिव रहता है। जी, उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।